अपने विपक्षों के साथ किस प्रकार का व्यवहार था। क्या कहते थे इंडियन नेशनल लोकदल को? दिनेश जी आपसे भी जवाब लेंगे, 1 मिनट रुक जाइए दिनेश जी। वोट कटुआ पार्टी कहते थे ये वोट वोट कटुआ पार्टी। आज ये सारा का सारा इंडियन नेशनल लोकदल का वोट लूट गए। इंडियन नेशनल लोकदल का वोट इन्होंने लूट लिया, अन्य पार्टियों का वोट लूट लिया। ये केवल कहते थे कि केवल हम जो है विपक्ष हैं और हम लोग जो हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, गरीब के द्वारा बनाई गई दी गई सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। गरीब ने आज जो है आकर जवाब दिया है और जवाब बहुत करारा दिया है। कांग्रेस पार्टी को आज बोलने की बजाय सुनना चाहिए। दिनेश अग्रवाल जी, आपको सुनना चाहिए। आज जबान से जो है ज्यादा बोलने की बजाय कानों का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। ठीक है विधु रावल जी 1 मिनट जवाब ले लेते हैं। विधु रावल जी 1 मिनट जवाब ले लेते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश करें। दिनेश अग्रवाल जी अपनी बात रखिए। दिनेश अग्रवाल जी अपनी बात रखिए प्लीज, अपनी बात रखिए प्लीज दिनेश अग्रवाल जी। रोकना पड़ेगा आपको माफी के साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दर्शकों को बता दें ये बड़ी खबर। चुनावी रुझानों में बढ़त के साथ बीजेपी में जश्न का माहौल। बीजेपी विधायक दल कार्यालय में ढोल नगाड़ों का शोर सुनाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ ढोल की थाक पर मोहन लाल बड़ौली साहब थिरकते हुए दिखाई दिए। तो चुनावी रुझानों में बढ़त के साथ बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायक दल कार्यालय में ढोल नगाड़ों का शोर सुनाई दे रहा है। मोहनलाल बड़ौली साहब मिठाई खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, थिरक रहे हैं। ढोल नगाड़ों पे जिस तरीके से जश्न बीजेपी के तमाम नेताओं के ऑफिसेज में देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष साहब आप देखिए तस्वीरों में ढोल बज रहे हैं, ढोल वालों को भी मिठाई खिला रहे हैं अपने हाथों से, खुद भी खा रहे हैं, खुद भी तमाम उनके समर्थक मिठाई खिलाते हुए उनको नजर आ रहे हैं। लेकिन सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं मोहनलाल बड़ौली साहब। मोहनलाल बड़ौली और नायब सिंह सैनी साहब की ये जोड़ी, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, कमाल कर दिया। हरियाणा में 50 पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल रुझान जो है, हालांकि कुछ नतीजे भी घोषित हो चुके हैं 55 सीटों के आसपास, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार। तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे साफ हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। बड़ी खबर भी इस वक्त दिल्ली से आ रही है। जश्न का जो माहौल है, जश्न की जो तैयारी है, पूरे अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए भाजपा ने करने का प्लान कर लिया है। मंडल स्तर पर रात 9 बजे बीजेपी जीत का जश्न मनाएगी। बीजेपी के देश भर के मंडल अध्यक्ष जश्न मनाएंगे, ढोल बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे और जीत का जश्न मनाया जाएगा। दिनेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। जी प्रतिमा जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं, अगर वो स्कीम इतनी अच्छी तो उस पर यू टर्न क्यों लिया गया? और ये बात करते हैं जनता ने थप्पड़ मारा है, तो क्यों भूल जाते हैं कि थप्पड़ जेपी दलाल को लगा है, असीम गोयल को लगा है, ओपी धनखड़ को लगा है, देवेंद्र बबली को लगा है, कैप्टन अभिमन्यु को लगा है, सुनीता दुग्गल को लगा है, ज्ञानचंद गुप्ता और संजय सिंह को लगा है। इनके कितने मंत्री चुनाव हार रहे हैं? अगर इनकी नीतियां सही थी तो इनके मंत्रियों का ये हाल नहीं होता। अगर इनकी नीतियां सही होती तो इनका डिप्टी सीएम 5वें नंबर पर नहीं जाता। ये हालात जो इनकी हुई है, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, जो ईवीएम का ये बचाव करते हैं, हमने बार बार एक बात कही कि ईवीएम के साथ वीवीपैट की मशीन होनी चाहिए और वीवीपैट की गिनती और ईवीएम की गिनती का मिलान होना चाहिए। आपको लग रहा है ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से ये सब कुछ हुआ है? ईवीएम में गड़बड़ी करी है बीजेपी ने? आज का जो खेल है वो स्पष्ट है, सबको दिखाई दे रहा है। 4 बजने से ऊपर का समय आ लिया, अब तक 90 विधानसभाओं की गिनती पूरी नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जानबूझकर गिनती की प्रक्रिया को जानबूझकर लेट किया जा रहा है। और प्रतिमा जी, लोकसभा के चुनावों की गिनती कब तक चली थी? 2019 के चुनावों की गिनती कब तक चली थी? 2009 के चुनावों की गिनती कब तक चली थी? विधु रावल जी आपको रोहतक याद दिला देंगे, वो लोग वो आपको रोहतक याद दिला देंगे, कहेंगे साजिश के तहत पिछली बार भी रोहतक की गिनती रात 12 बजे तक चलती रही, हमें हरवा दिया जानबूझकर, इन्होंने ये गेम खराब कर दिया हमारा रोहतक में पिछली बार। इनका रोना बंद नहीं हो सकता, इनका रोना बंद नहीं हो सकता, ये लगातार रोते रहेंगे। दे आर बैड लूजर्स, दे आर बैड लूजर्स।
दिनेश मैं अग्रवाल आपको जी, बताऊंगा, दिनेश सामने से अग्रवाल हो जी, रहे हैं, दिनेश देखो, अग्रवाल जी, मुझे अभी से लगता है हो कि रहे हैं। बहुत ही हम्बलनेस के साथ दोनों हाथ जोड़ के जनता के मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए, दोनों हाथ जोड़ के जनता के मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, और अब इतना ज्यादा आक्रोशित नहीं होना चाहिए। अंतिम अंतिम जब अंतिम निर्णय आ जाएगा, जो जनता का फैसला है वो तो सभी को स्वीकार है। तब तक बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं दिनेश जी? थोड़ा पानी पी लीजिए, तब तक बीपी मत बढ़ाइए। देखिए, मैं बीपी नहीं बढ़ा रहा प्रतिमा जी, मैं तो इनके शब्दों की बात कर रहा हूं कि जब इनके शब्द अपने समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। इनके आदमी ये कहते हैं कि हम 6 महीने में सरकार गिरा देंगे, उनके लिए नहीं बोलते कि उनको थप्पड़ लगाए। कल मेरे साथ ठीक है। थे दिनेश अग्रवाल जी। हाँ। मेरे कल भी यही शब्द थे, मेरे आज भी यही शब्द हैं। कल मेरे साथ इसी चैनल पर टीवी डिबेट पर थे। इनके बाद एक दूसरी डिबेट पर दूसरे चैनल पर इनके प्रवक्ता सुमित गौड़ कह रहे थे कि 2 बजे ढूंढे नहीं मिलेंगे किसी की पार्टी के प्रवक्ता। उस समय शायद, मैं जितना याद कर पा रहा हूं, शायद विजेंद्र रेड्डी भी हमारे साथ थे या शायद रजत पंजेटा साथ थे। हम सब ने ये बात आपत्ति जताई, हम क्यों ढूंढे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए जनता जनार्दन का फैसला है और हम ढूंढे नहीं मिलेंगे। इतना ज्यादा अति उत्साहित भी नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा अति आक्रोशित भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, तमाम जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर हो जाएंगे और उसके बाद कोई कमेंट। लेकिन ईवीएम को लेके सवाल तो उठाने शुरू हो ही गए हैं। और डॉक्टर शालिनी यादव, अभी से ही ईवीएम पर आरोप तो लग रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो गई, बीजेपी जानबूझ के इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे डिक्लेयर करवा रही है, नतीजे दे नहीं रही है, तमाम चीजें चल रही है। लेकिन अब जो फैसला है लोगों का, हरियाणा के वोटर्स का, वो दिख रहा है सबको, वो सबके सामने है। जी प्रतिमा जी, देखिए ये लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे भी हमने देखा था जी, और ये टेक्नोलॉजिकल डिफॉल्ट है, फॉल्ट है, उसकी वजह से हो रहा है या क्या है ये नहीं जानते लोग। लेकिन इलेक्शन कमीशन की साइट्स पे वोट्स जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे अपलोड होते हैं और स्टॉल करने का, रूम्स बंद करने के ये एक्यूजेशंस पहले भी लगते रहे हैं और ये लगेंगे भी। लेकिन जितनी मार्जिन है, जिस मार्जिन का आपकी आप बात कर रहे हैं, जितना परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी लेके गई है, उसको आप इतनी आसानी से डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सीधी सी बात यह है कि मैं वही बार बार, देखिए मैं उसी नैरेटिव पे इसलिए आती हूँ क्योंकि यही सोशल री इंजीनियरिंग जो हो रही है, ये बैक टू वही कि आप एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है, जो ओबीसी सेगमेंट है या जो दलित सेगमेंट है, जो नॉन जाट वोटर है आपका, आपको उसको साथ लेके चलना है, जो कि बीजेपी कर पाई है। 75% पॉपुलेशन उनकी है वहां पे, उनके ऊपर फोकस करके इन्होंने काउंटर पोलराइजेशन किया आपके जाट वोट का। आपको अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी। दूसरी चीज, आपकी इंटरनल इनफाइटिंग इतनी थी। अगर आप देखें तो ये हम लोगों ने सबने ये विटनेस किया है कि इतने स्ट्रॉन्ग विकेट पे होते हुए एक टाइम पे कांग्रेस, जहां एक तरीके से अगर आप कहें तो बीजेपी अपने सेल्फ गोल्स करे चली जा रही थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ना इन लोगों ने रीऑर्गेनाइज किया अपने आप को ठीक से। और उसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस इनका इतना था कि देखिए बीजेपी का ऑन ग्राउंड हार्ड वर्क जो होता है, और दूसरी चीज ये किसी भी चीज को छोड़ते नहीं। ये हर इलेक्शन में मैं ये कहती हूँ कि बहुत प्रॉपरली इनका एग्जीक्यूशन होता है। कोई भी खेमा, कोई भी एक कील भी अगर इनको लगती है कि ये ढीली है तो उसको टाइट करके इलेक्शन लड़ते हैं। ये चीज आप बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते। जबकि कांग्रेस में एक चीज अगर आप और नोटिस करें जो कि मुझे बहुत अचंभित करती है एक तरीके से, कि क्या हो रहा है कि बार बार एग्जिट पोल्स इतने गलत हो रहे हैं। ये जरूर हो सकता है क्योंकि एग्जिट पोल्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है। तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि जो भी ये एग्जिट पोल्स कर रहे हैं वो कुछ एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस मिस आउट कर रहे हैं। वो सवाल कि जनता एक्चुअली क्या देख रही है। हो सकता है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी रहा हो कि जो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया बीजेपी ने, तो क्वाइट क्लियरली उन्होंने अपना स्टैंड दे दिया था कि हम किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ नहीं जाएंगे। अगर उसके साथ आप कंपेयर करें कांग्रेस, तो लोगों ने देखा कि अच्छी खासी इनकी जो बढ़त हो रखी थी, जो अच्छी खासी इनके बीच में जनता के बीच में कांग्रेस पर की जो पोजीशन स्ट्रांग इसलिए हो रही थी कि पिछले 10 साल में आपने कुछ किया नहीं, इसलिए आपको क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत कुछ कम था। लेकिन उसमें इन्होंने फिर वही सेल्फ गोल कि आपकी आपसी लड़ाइयां, आपका ऑलरेडी ये कहना मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, आपके सीनियर लीडर्स ऐसे लड़ रहे हैं।
मजाक है। बिल्कुल देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन अब मैं रोकूंगी आप सभी को। एक बहुत सारे रिएक्शंस चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे नेताओं के हमारे सामने आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से तस्वीरें हैं, वो एक बार दिखा देते जल्दी से। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। मनोहर लाल जी जिस गति से देश को आगे लेके जाना चाहते हैं और जो कुछ उन्होंने किया है, ये उसकी जीत है। देखिए, हम जीत गए, हमें सबने समर्थन किया। मुख्यमंत्री बनोगे, आप बहुत सीनियर हो, लगातार जीत दर्ज कर रहे हो। अगर हाईकमांड बनाएगी तो इनकार नहीं करूंगा। आप अपना दावा पेश करोगे? मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। पहलवानों का जवानों का किसानों का मुद्दा उठाया, उसके बावजूद आप सीधे कांग्रेस ने घेरा जवानों पर, पहलवानों पर, किसानों नहीं, देखिए उनका झूठ का ये सारा विषय था। मैं बाद में आपसे बात जो जीत है मेरे खरखोदा हल्के के 36 बिरादरी के लोगों की जीत है। 58 के 58 गाँव की जीत है। पूरे खरखोदा शहर की जीत है। पहली बार खरखोदा के लोगों ने इतिहास रचा है। पहली बार खरखोदा से कोई एमएलए बना है और ये पूरी जीत खरखोदा के हल्के के लोगों के प्रति समर्पित है। देखिए, जब जब सेंटर में, केंद्र में जिसकी सरकार रही है, हरियाणा में उसकी सरकार निश्चित रूप से बनी है और लोगों ने केंद्र की नीतियों पर विश्वास जताया है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। मैंने कहा था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी तो सरकार हमारी ये जो सारे जो एग्जिट पोल थे वो सारे फेल हुए। हमने पहले कहा था कि एग्जिट पोल देखिए, ये इसके अंदर एक हार एक जीत होती है। बहुत सोमवार से रहा, देखेंगे कहाँ कमी रही, उसको ठीक करेंगे, अगली बार की तैयारी करेंगे। के लोगों का प्यार प्रेम था और लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चल रही है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम किया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। शहर की अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है। तो वो कोशिश रहेगी हमारी। देखने लिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूँगी और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान के मेरे हैं, चाहे नौजवान है, सभी ने मेरे को वोट दिया है। तो सभी की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश। हरियाणा, सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का, 2 करोड़ 80 लाख लोगों का मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है, जिन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी की नीतियों में। और मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को संभाला है और उनके विकास कार्यों के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है, ये ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के अंदर हम तीसरी बार हरियाणा में सफल हुए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिनकी कड़ी मेहनत, जिन्होंने पसीना बहा करके आज ये ऐतिहासिक विजय दिलाई है, मैं उन सब कार्यकर्ताओं का भी दिल से तो ऐतिहासिक विजय दिलाई है। बड़ी खबर, नारनौंद में बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु की करारी हार हुई है। नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु की करारी हार एक बार फिर से कैप्टन अभिमन्यु को झेलनी पड़ी है। पिछले 2019 के चुनाव में भी हार गए थे और एक युवा नेता कांग्रेस के जस्सी पेटवार आते हैं चुनावी मैदान में, कैप्टन अभिमन्यु साहब को करारी शिकस्त देके चले जाते हैं।
बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पिछली बार भी हारे जेजेपी के कैंडिडेट दादा गौतम से, रामकुमार गौतम से चुनावी मैदान में कैप्टन अभिमन्यु को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2024 के चुनाव में सोच रहे थे कि फिर से विधानसभा पहुंचने का सपना साकार होगा, लेकिन आप देखिए सिरे से नकार दिया लोगों ने और बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु को करारी हार का सामना करना पड़ा। एक बड़ी हार कैप्टन अभिमन्यु को देखनी पड़ी, झेलनी पड़ी। 12,578 वोट से जस्सी पेटवार एक युवा नेता वो आते हैं और कैप्टन अभिमन्यु को हरा देते हैं। दादा गौतम को बीजेपी में शामिल करने के बाद एडजस्ट कर दिया, सफीरों से चुनावी मैदान में उतारा। दादा गौतम जीत भी गए, रामकुमार गौतम सफीरों से चुनावी मैदान में ना सिर्फ उतरे बल्कि जीते भी। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु का चंडीगढ़ जाना, हरियाणा विधानसभा जाना बहुत ही नामुमकिन सा हो गया। 2019 में हारे, अब 2024 के चुनाव में हारे और एक युवा नेता जस्सी पेटवार ने नारनौंद में बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु को बुरी तरह से हरा दिया। इस चुनावी समर में मुश्किलें कैप्टन अभिमन्यु की लगातार बढ़ती हुई, हालांकि चिंता तो पहले से ही थी बहुत ज्यादा। कैप्टन अभिमन्यु पर बहुत सारे आरोप भी लगाए जस्सी पेटवार ने, लेकिन आप देखिए अब जब नतीजे फाइनल घोषित हो चुके हैं तो बुरी हार, एक बड़ी हार कैप्टन अभिमन्यु को फिर से देखनी पड़ रही है और फिर से हार गए हैं कैप्टन अभिमन्यु जस्सी पेटवार से। तो नारनौंद से बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु हारे। आप देखिए कि बार बार क्यों लोग नकार रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु को। अब ये भी सोचना होगा, सबसे बड़े पोर्टफोलियोज के लिहाज से अगर हम बात कर लें कि 2014 में जब पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई तो बड़े पोर्टफोलियोज कैप्टन अभिमन्यु के पास थे। वित्त मंत्री रहे, एक्साइज मंत्री रहे, कितने इंपॉर्टेंट विभाग संभाले, लेकिन बावजूद इसके चुनाव हार गए 2019 का। और ना सिर्फ 2019 का बल्कि 2024 का ये चुनाव भी एक नेता से हार गए, एक युवा नेता से। कैप्टन अभिमन्यु को हार का सामना करना पड़ा, जबरदस्त हार, करारी हार कैप्टन अभिमन्यु की इस बार की विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से होती हुई यहां पे दिखाई दी। जस्सी पेटवार ने करारी मात दी, 12,578 वोट से मात देकर कैप्टन अभिमन्यु को घर बिठाने का काम किया और नारनौंद से हरियाणा विधानसभा पहुंचने की टिकट जस्सी पेटवार ने अपने हिस्से में डाल ली है, कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल ली है। बीजेपी के दिग्गज नेता कैप्टन अभिमन्यु को हराते हुए जस्सी पेटवार विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम चर्चाएं भी लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की जीत ये है। नायब सिंह सैनी साहब ये कहते हुए बाइट में अपने अपने बयान में सुनाई दिए साफ तौर पे, ये जीत मोदी जी की, विधु रावल जी या नायब जी की। नायब जी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। आप देखिए दिन रात एक कर दिया, सीएम हाउस के दरवाजे खोल दिए, जिससे भी मिले इतने प्यार से मिले कि इंसान उनका फैन हो गया, कायल हो गया। कोई फोटो खिंचवाने आया तो उसका फोन पकड़ के खुद सेल्फी खींचने लग गए, कोई बात करने के लिए रुका तो हाथ पकड़ लिया, कभी कंधे पे हाथ रख लिया, कभी चाय की पटरी पर रुककर चाय बनाने लग गए। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारा परिवर्तन नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद कहीं ना कहीं देखने को मिला। विधु रावल जी, जी आप जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर नायब सैनी जी को जो लोग जानते हैं, हम दशकों से उनके साथ काम करते रहे, हमारे साथ कार्यकर्ता रहे, हमारे साथ युवा मोर्चा के, किसान मोर्चा के साथ ही रहे हैं। हमने बहुत जब से लगभग 20-22 साल से उनको देखा है, उनका स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं आया। इस पूरे चुनाव के अंदर, चुनाव में बहुत बार तनाव भी रहता है, बहुत बार जिस प्रकार से एक दिन में 7-7, 8-8 अलग क्षेत्रों में जाकर प्रोग्राम करने पड़ रहे थे, क्योंकि वही सबसे बड़े स्टार कैंपेनर थे। हरियाणा की बात करें तो जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी नहीं आए थे, तब तक क्या बता रहा हूँ, तो उस समय भी उनके चेहरे पर रात को आप 12 बजे, 1 बजे भी आप उनके चेहरे पर मुस्कान देख सकते थे। आप देख सकते थे कि सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी जो है उनके चेहरे से आ रही थी। वो जिस प्रकार से लगातार हमें कहते थे कि 8 तारीख का इंतजार कीजिएगा,
रोकूंगी आपको। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर, अटेली से बीजेपी की आरती राव चुनाव जीत चुकी है। 2500 वोटों से, 2500 वोटों से आरती राव चुनाव जीत चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राव इंद्रजीत अब जाकर चैन की सांस लेंगे कि फाइनली उनकी बेटी चुनावी मैदान में जीतने में सफल हो पाई। अटेली से बीजेपी की टिकट जबरदस्ती लड़के झगड़ के अड़ के राव इंद्रजीत सिंह ने दिलवाई और अब ये सीट भी जीतकर बीजेपी की झोली में डाल दी है। बहुत ही क्लोज, बहुत ही टफ, बहुत ही कड़ा मुकाबला, लेकिन कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो फाइनली अल्टीमेटली अटेली से बीजेपी की उम्मीदवार आरती राव चुनाव जीत चुकी है। 2500 वोटों से आरती राव चुनाव जीती हैं और हालांकि बहुत कड़ा मुकाबला बीएसपी के कैंडिडेट ने दिया, लेकिन रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। अटेली की सीट से आरती राव चुनाव जीत चुकी है। 2500 वोटों से आरती राव इस बार चुनावी मैदान में सफल हो पाई हैं, विजयी हो पाई हैं। तो ये तमाम जानकारियां हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं। अब स्थिति धीरे धीरे साफ होती जा रही है और साफ तौर पे तमाम जो चीजें हैं, तस्वीरें हैं, वो क्लियर हो रही हैं। रिजल्ट लगातार आते जा रहे। 57 सीटों के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी 29 जीत चुकी है, कांग्रेस पार्टी 24, आईएनएलडी 2 सीटें जीत चुकी है। इंडिपेंडेंट की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो भी 2 सीटों पर जो चुनाव है वो जीत चुके हैं। तो आप ये देखिए, बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं तमाम कैंडिडेट्स कौन जीत रहे हैं। जश्न की तस्वीरें आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं। आप देखिए संजय भाटिया नजर आ रहे हैं, आफ्ताब अहमद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आफ्ताब जी नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, हरियाणा विधानसभा का टिकट फाइनल हो गया आपका। जी जी जी। लेकिन क्या कमी रह गई सर? सरकार बनाने की बात कर रहे थे, मैं नूह में भी आई थी, आपसे चर्चा भी हुई थी, बड़े आश्वस्त से जीत को लेकर, सरकार बनाने को लेकर क्या परेशानी हुई, क्या कमी रह गई? नहीं यहाँ तो आपकी बार जो पिछली बार से भी बेहतर रिजल्ट हुआ। अब पूरे हरियाणा में अभी आकलन करेंगे क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई है। लेकिन आपको लग रहा है अभी कोई पॉसिबिलिटी बचती है सरकार बनाने को लेकर आप लोगों के पास? नंबर्स की है, नंबर्स होंगे तो बन सकती है, वैसे बिना नंबर्स के क्या नहीं, क्योंकि अभी देखिए बहुत ही क्लोज फाइट बहुत सारी सीटों पर देखने को मिल रही है। अभी अगर हम बात करें तो 58 सीटों पर रिजल्ट घोषित हुए हैं। 58 सीटों पे 29 पर बीजेपी है। अब जाहिर सी बात है बीजेपी इसमें थोड़ा सा आप लोगों से आगे है। 24 पर कांग्रेस है, 3 पर निर्दलीय है और 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल है। देखते हैं, लेट अस सी, वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट। लेकिन क्या हुआ? आंधी की बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी, क्या कितनी सीटें जीत जाए? 60, 65, 70 कुछ भी हो सकता है। अभी तो एनालाइज करेंगे। अभी कुछ आंकलन में, कुछ स्ट्रैटेजी में कमी रही आफ्ताब अहमद साहब? देखेंगे अभी जो भी है चीजें, लेटेस्ट सी मतलब थिंग्स। लेकिन ये उम्मीद थी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो सरकार बनाने की तैयारी, आप लोग सीधा सीएम की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ तो नंबर पे नहीं आ पा रहे बहुमत का। हाँ अभी करेंगे रिजल्ट। मुझे लग रहा है आप खुद ही अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आखिर ये हो क्या गया है कांग्रेस पार्टी के साथ। नहीं ऐसा कुछ नहीं अभी मतलब हैरान और बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं आफ्ताब अहमद जी आप। नहीं हैरान परेशान क्या है, जिंदगी में हम तो ये संघर्ष करते रहे हैं। आप इतनी मतलब क्यों किसी चीज के लिए? नहीं हम तो पीछे, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि लगातार आप लोग सरकार बनाने की बात करते रहे, आंधी की बात करते रहे कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी है ही नहीं कहीं, 36 बिरादरी ने नकार दिया है, तमाम इस तरीके की बातें थी। तो वही मैं पूछ रही हूँ, ग्राउंड पे क्या ये समझने में, आंकने में गलती रह गई कि भाई बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है? वही मैंने कहा, अभी चुनाव नतीजा भी आ रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे, उसके बाद बैठ के उस चीज। अच्छा, आपके नेताओं की आफ्ताब जी वीडियोस भी बहुत वायरल हुई, उन्होंने कहा इतनी वोट दे दो, इतनी नौकरी पक्की, पहले हम अपने नेता अपने लोगों के घर भर देंगे, अपने लोगों का ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, उससे नुकसान हुआ क्या आप लोगों को? वो चुनाव में तो कई तरह की चीजें हो जाती हैं, जैसे जाने अनजाने में। मैं नहीं मानता कि उस चीज और किसी चीज नहीं, वो अनजाने में हुई और उससे आपको नुकसान हुआ, ये मानते हैं आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वीडियो जरूर अनजाने में वायरल हुई। वीडियो तो चुनाव में चलती है किसी न किसी तरीके से, कोई। लेकिन अभी आंकलन करेंगे, सोचेंगे, सरकार लग रहा है नंबर मिल जाएगा। देखते हैं, अगर होता अभी आपके सामने भी आ जाएगी स्थिति, 2 घंटे में स्पष्ट हो जाएगी।
चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आफ्ताब अहमद जी बड़ी जल्दी में, बड़ी परेशानी में नजर आ रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले जब मैंने इंटरव्यू किया हरियाणा न्यूज के चुनावी स्टूडियो में सवार हुए आफ्ताब अहमद जी, तब अलग मिजाज देखने का मिल रहा था, एक अलग कॉन्फिडेंस देखने का मिल रहा था और साफ तौर पे ये दिख रहा था कि भाई अब हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अब मंत्रिमंडल में जगह किसको मिलेगी, उन तमाम चीजों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उन तमाम चीजों की लड़ाई हो रही थी। लेकिन ये किसी को भी मालूम नहीं था कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से फंस जाएगी। और जब 4:30 बजे का समय होने वाला है तो 35 पर अभी तक जो टैली है कांग्रेस पार्टी की आके रुक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 50 पर, INLD 2, अदर्स 3। तो क्या होगा, बड़ी मुश्किल में है। और आफ्ताब अहमद जी कुछ भी कहने समझने की स्थिति में फिलहाल लग नहीं रहे थे, क्योंकि उम्मीद नहीं की थी इस तरीके से जनादेश जो है हरियाणा के लोगों का होगा। मतगणना में इस तरीके की जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर होंगे और साफ तौर पे ये तस्वीरें देखने को मिलेगी। वापस से अपनी चर्चा पर आते हैं। दिनेश अग्रवाल जी, आफ्ताब अहमद जी भी हालांकि बहुत ज्यादा लो साउंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लो, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी और वो सारी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। देखिए प्रतिमा जी, निश्चित तौर पर जो चीजें सामने आ रही हैं हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जैसे आप जिक्र कर रही है कि 57 या 58 सीटों के रिजल्ट आए जी, अभी 32-33 सीटों के रिजल्ट आने बकाया है, तो उम्मीद ही इस बात की की जा सकती है कि नंबर ऑफ गेम क्या बनता है। अगर हमारा नंबर आएगा तो निश्चित सरकार बनाएंगे, और नंबर नहीं आएगा तो विपक्ष में बैठकर हम हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज को उठाने का काम करेंगे। अच्छा, तो ऐसा क्यों हुआ, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। आप लोग जिस आंधी की बात कर रहे थे, और मैं सुबह से भी ये बात कर रही हूँ कि 2019 में बीजेपी ने भी एक आंधी की बात की, 75 पार की बात की, वैसी कुछ परिस्थिति आपने, हालांकि 75 का नैरेटिव तो कुछ दिया नहीं, लेकिन आप लोग बार बार ये कहते रहे आंधी है, तूफान है और क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। लेकिन अब रिजल्ट आ रहे हैं तो कांग्रेस के नेता ही चौंक गए हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। नहीं प्रतिमा जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अभी आपके अनुसार अभी 33 सीटों का रिजल्ट आना बकाया है जी। उनके रिजल्ट की अभी इंतजार करेंगे, और अगर वो रिजल्ट हमारे फेवर में होगा तो सरकार बनाएंगे, हमारे अगेंस्ट होगा तो हम हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज को उठाने का काम करेंगे, विपक्ष की अपनी भूमिका को सकारात्मक रूप से निभाने का काम करेंगे। तो वो आप भले ही निभाएं, और अब वो निभाना ही पड़ेगा आपको, जो मैंडेट लोग देंगे उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन 2019 के रिजल्ट्स की हम बात करें तो भी आपने कहा कि बीजेपी को तो नकार दिया था लोगों ने, बीजेपी को तो सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये बीजेपी वालों ने सांठ गांठ करके निर्दलीय जेजेपीओ को मिला के सरकार बना ली। अगर मैंडेट हरियाणा की जनता ने 2019 में भी बीजेपी के खिलाफ में दिया था तो 2024 में तो और ज्यादा खिलाफ होना चाहिए था। ये और ज्यादा समर्थन के साथ सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना ये लोग, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल आप भले ही ना माने, एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, गन्नौर से निर्दलीय